बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, जनाब वकास साहब और दीगर हमारे ये तो सारा स्टेज ही पर गया हुए और दीगर मौजूदीन प्रेसिडियम और मेरे आईएलएफ के टाइगर्स और टाइगर्स आपको इंशाअल्लाह करीब खुशखबरी मिलेगी। कल इंशाअल्लाह इमरान खान और बीबी बुशरा की ये जो आखिरी मुकदमा है जो इज्जत का, इंशाअल्लाह कल इसमें आपको खुशखबरी मिलेगी और मुफ्त हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि हमारे चेयरमैन को कौन जेल में रखता है। फिर हम देखते हैं कि बुशरा बीबी को कौन जो है बाबा सलासत रखता है। ये मजाक बंद होना चाहिए इस मुल्क के साथ। ये खिलवाड़ बहुत हो लिया। 11 महीने से एक शख्स जो है वो अडियाला जेल में है और फिर कह रहे हैं कि हम नए मुकदमात बना लेंगे। ये मजाक नहीं चलेगा। और इसीलिए आज जो ये कॉन्फ्रेंस है ये आईन और कानून की बालादस्ती की बात करती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, आप भी सुन रहे हैं। आप जो तकनीकी बुनियादों पर टेक्निकलिटीज में बातें कर रहे हैं, ये कौम और मुल्क टेक्निकल जस्टिस को तस्लीम नहीं करेगी। ये आईन की रूह को पसंद करने के मुताबिक है। आपका जो फैसला बल्ला छीनने का था, हमारा सिंबल छीनने का था, उसने जमहूरियत का कत्ल कर दिया था। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तारीख में बदतरीन फैसलों में शुमार होगा जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। तो आप बाकी अपने हमारी जज साहिबान की बात भी सुने जो कह रहे हैं कि इस मुल्क में नाइंसाफी हो रही है, जो कह रहे हैं इस मुल्क में इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सिंबल को छीनना ही गलत था, जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की एक साजिश के तहत जो है वो मिला हुआ था और उसने तशरीह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत की। तो हम आपसे भी तवक्को करते हैं कि 13 जज साहिबान जो है ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मखसूस नशिस्तों को भाग करेंगे, क्योंकि आइन की रूह ही मजबूत हो चुकी है। और जब आइन की रूह मजबूत हो जाए तो ये इमरानी मुआहिदा जो है पाकिस्तान को ये ही ढांचा गिर जाता है। खुदा का खौफ करो। आपने इलेक्शन मैंडेट को डाका मारा फॉर्म 47 के जरिए। 17 सीटों वाला जो है वजीर आजम बन के बैठा हुआ है। 17 सीटें सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने ली हैं और ये समझते हैं कि ये आवाम पर डाका मारकर इस तरह से आवाम को खाइफ करके इस तरह से 144 लगाकर इस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सिंबल को छीनकर इस तरह से तितर-बितर करके आवाम को सलाम है। पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को बड़ा दो टोकर वाले जो है अज़्म किया और उन्होंने अपना वोट के जरिए साबित किया कि और वो सिंबल उनको परवाह नहीं थी, क्योंकि बल्ले का वोट नहीं था। ये वोट इमरान खान का वोट था, ये वोट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोट था, ये पाकिस्तान को अवाम को मुख्तदिर करने का वोट था, ये पाकिस्तान की नस्लों को संभालने का वोट था, ये पाकिस्तान को गैरत और हमीयत के एक मुकाम पर पहुंचाने का वोट था। और इस पे भी डाका मारा। और किधर गया वो ताजपोशी वाला बादशाह जो कहता था कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। शर्त तुमको मगर नहीं आती, डॉक्टर यास्मीन से हारे हुए हो और फिर आप जो है मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए। आपने भाई को वजीर आजम बना दिया, आपने सब्जी को नायब वजीर आजम बना दिया, आपने दुख्तर बेटी को
वजीर आला पंजाब बना दिया। ओ भाई बाकी तो गुलाम है ना, 25 करोड़ आवाम तो आपके गुलाम है ना। आपको तो एक खानदान से बाहर कुछ नजर नहीं आता। इनकी जरा दौलतें देखो, इनके न सिर्फ पानामा लीग के किससे खत्म भी नहीं हुए थे, दुबई लीग को जरा देख लो। इनकी जायदादें, दौलतें और जागीरें तो बाहर हैं, और फिर किस मुंह से जाके लोगों को कहते हो कि आकर आप इन्वेस्टमेंट करें इस मुल्क के अंदर। ओ भाई अपनी जायदाद वापस लेके आ जाओ, पाकिस्तान के सारे कर्जे उतर जाएंगे, IMF की मोहताजी नहीं रहेगी। और मैं समझता हूँ कि वो अल्लामा इकबाल का जरा देखिएगा कि क्या खूबसूरत उसने रिंदों वाली बात की थी। और उसने कहा जिस वक्त के कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। ये गालिब का शेर है, लेकिन फाका मस्ती आज इस आलम पर पहुंची है कि आप अल्लामान आप देखिएगा। और इससे क्या समझते हैं, ये बजट जो है आवाम मंजूर करेगी। ये बजट एक हिटमैन का बजट है, ये मुआशी कत्ल है ये अवाम का और पाकिस्तान का। ये गिरवी रखा गया है पाकिस्तान को। और किस खुदी निज़ाम की बात करते हो, ये तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में वादे लिखा है कि ये अल्लाह के साथ हम कैफियत जंग में जा रहे हैं। ये खुदी निज़ाम के साथ हमारा 9.5 अरब हमारा जो है वो सूद का हमने किस्त देनी है सिर्फ, तो ये बजट का 52% जो है वो जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि होश के नाम लो, 1971 वाली मत तहरीक को दोहराओ और पाकिस्तान के अवाम को और उनको हुकूक वापस करो। इमरान को आप छुड़ा कर रहेंगे, और इमरान जिस दिन बाहर आया अवाम का सैर से रवां होगा, जो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आपको स्वागत करेगा। आइन पर अमलदारी करो, और इसी में पाकिस्तान की मजबूती है। पाकिस्तान पहला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, जनाब वकास साहब और दीगर हमारे ये तो सारा स्टेज ही भर गया हुए और दीगर मौजूदगी प्रेसिडियम और मेरे ILF के टाइगर्स और टाइगर्स, आपको इंशाअल्लाह कहीं खुशखबरी मिलेगी। कल इंशाअल्लाह इमरान खान और मीरा बीवी बुशरा की ये जो आखिरी मुकदमा है जो इज्जत का, इंशाअल्लाह कल इसमें आपको खुशखबरी मिलेगी और मुफ्त हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि हमारे चेयरमैन को कौन जेल में रखता है। फिर हम देखते हैं कि बुशरा बीवी को कौन जो है बाबा सलामत रखता है। ये मजाक बंद होना चाहिए इस मुल्क के साथ। ये खिलवाड़ बहुत हो लिया। 11 महीने से एक शख्स जो है वो अडयाला जेल में है, और फिर कहते हैं कि हम नए मुकदमात बना लेंगे। ये मजाक नहीं चलेगा। और इसीलिए आज जो ये कॉन्फ्रेंस है, ये आईन और कानून की बालादस्ती की बात करती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, आप भी सुन लें। आप जो तकनीकी बुनियादों पर टेक्निकलिटीज में बातें कर रहे हैं, ये कौम और मुल्क टेक्निकल जस्टिस को तस्लीम नहीं करेगी। ये आईन की रूह को पसंद करने के मुतलाबिक है। आपका जो फैसला बल्ला छीनने का था, हमारा सिंबल छीनने का था, उसने जमहूरियत का कत्ल कर दिया था। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तारीख में बदतरीन फैसलों में शुमार होगा जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। तो आप बाकी अपने हमराई जज साहबान की बात भी सुने, जो कह रहे हैं कि इस मुल्क में नाइंसाफी हो रही है, जो कह रहे हैं इस मुल्क में इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सिंबल को छीनना ही गलत था, जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन
साजिश के तहत जो है वो मिला हुआ था और उसने तशरीह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत की। तो हम आपसे भी तवक्को करते हैं कि 13 जज साहिबान जो है ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मखसूस नशिस्तों को बहाल करेंगे, क्योंकि आइन की रूह ही मजमू हो चुकी है, और जब आइन की रूह मजमू हो जाए तो ये इमरानी मुआहिदा जो है पाकिस्तान को ये ही ढांचा गिर जाता है। खुदा का खौफ करो। आपने इलेक्शन मैंडेट को डाका मारा, फॉर्म 47 के जरिए 17 सीटों वाला जो है वजीर आजम बन के बैठा हुआ है। 17 सीटें सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने ली है, और ये समझते हैं कि ये अवाम पर डाका मारकर इस तरह से अवाम को खाइफ करके, इस तरह से 144 लगाकर, इस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सिंबल को छीनकर, इस तरह से तितर बितर करके अवाम को सलाम है। पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को दो टोकल वाले जो है अज़्म किया, और उन्होंने अपना वोट के जरिए साबित किया, और वो सिंबल उनको परवाह नहीं थी, क्योंकि बल्ले का वोट नहीं था, ये वोट इमरान खान का वोट था, ये वोट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोट था, ये पाकिस्तान को अवाम को मुख्तदिर करने का वोट था, ये पाकिस्तान की नस्लों को संभालने का वोट था, ये पाकिस्तान को गैरत और हमीयत के एक मुकाम पर पहुंचाने का वोट था। और इसमें भी डाका मारा। और किधर गया वो ताजपोशी वाला बादशाह जो कहता था कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। शर्त तुमको मगर नहीं आती, डॉक्टर यास्मीन से हारे हुए हो, और फिर आप जो है मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए। आपने भाई को वजीर आजम बना दिया, आपने सब्जी को नायब वजीर आजम बना दिया, आपने डॉक्टर नेक अख्तर बेटी को वजीर आला पंजाब बना दिया। ओ भाई, बाकी तो गुलाम है ना, 25 करोड़ अवाम तो आपके गुलाम है ना। आपको तो एक खानदान से बात नजर नहीं आता। इनकी जरा दौलतें देखो, इनके न सिर्फ पानामा लीग के किससे खत्म भी नहीं हुए थे, दुबई लीग को जरा देख लो। इनकी जायदादें, दौलतें और जागीरें तो बाहर हैं, और फिर किस मुंह से जाके लोगों को कहते हो कि आकर आप इन्वेस्टमेंट करें इस मुल्क के अंदर। ओ भाई, अपनी जायदाद वापस लेके आ जाओ, पाकिस्तान के सारे कर्जे उतर जाएंगे, IMF की मोहताजी नहीं रहेगी। और मैं समझता हूँ कि वो अल्लामा इकबाल का जरा देखिएगा कि क्या खूबसूरत उसने रिंदों वाली बात की थी, और उसने कहा जिस वक्त के कर्ज की पीते थे मैं, और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। ये गालिब का शेर है, लेकिन फाका मस्ती आज इस आलम पर पहुंची है कि आप अल्लामान आप देखिएगा। और इससे क्या समझते हैं, ये बजट जो है आवाम मंजूर करेगी। ये बजट एक हिटमैन का बजट है, ये मुआशी कत्ल है ये अवाम का और पाकिस्तान का। ये गिरवी रखा गया है पाकिस्तान को। और किस सूदी निज़ाम की बात करते हो, ये तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में वादे लिखा है कि ये अल्लाह के साथ हम कैफियत जंग में जा रहे हैं। ये सूदी निज़ाम के साथ हमारा 9.5 अरब हमारा जो है वो सूद का हमने किस्त देनी है सिर्फ, तो ये बजट का 52% जो है वो जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि होश के नाखून लो, 1971 वाली मत तहरीक को दोहराओ, और पाकिस्तान के अवाम को और उनको हुकूक वापस करो। इमरान को आप छुड़ा कर रहेंगे, और इमरान जिस दिन बाहर आया, अवाम का सैर रवां होगा, जो एक कोने से लेकर दूसरे